जब देश के अंदर कोरोना फैल रहा था तो कोरोना का इल्जाम फैलाने का उन्होंने मुसलमानों के ऊपर लगा दिया। केजरीवाल जी ने अच्छा। कि मुसलमानों से कोरोना फैल रहा है। अच्छा। दूसरा, उसी दौरान केजरीवाल ने मरकज निजामुद्दीन औलिया पर ताला लगवाने का काम किया। अच्छा। इसी केजरीवाल ने हमारे एक आलिम दीन मौलाना साद के ऊपर FIR दर्ज कराने का काम किया। उनकी पार्टी का एक निगम पार्षद था ताहिर हुसैन मुस्तफाबाद से, तो उसके ऊपर एक इल्जाम आया दंगों का, तो केजरीवाल ने कहा था कि 2 डंडे मेरी तरफ से मारना। अच्छा। तो ये बताइए, ये खुलासा है ना मुसलमानों का दुश्मन। और क्या सबूत पेश करूं मैं आपको? बिल्कुल वोट की चोट मुसलमान केजरीवाल को देखा, और केजरीवाल याद रखेगा कि जिस जगह से उसने अपनी कर्म भूमि बनाया था, जिस जगह को सुंदर नगरी को, वही जगह उसके लिए कब्रिस्तान बनेगी। अच्छा। वही जगह कब्रिस्तान बनेगी सीमापुरी 6। अच्छा। अगर उनमें इतना दम है और वो जो फ्री वाली रेवड़ियां बांट रहे हैं लोगों को, तो एक बार सामने आ जाए। कल जिस जगह हम लोग कैंपेन कर रहे थे अपनी पार्टी का, वहाँ की औरतें उनके लिए जूतों का हार बना के तैयार बैठी हैं। अच्छा। कि कब यहाँ फर्जीवाल आएगा, दिल्ली का झूठा CM आएगा। को आप फर्जीवाल बोल रहे हैं तो फर्जी है ना ये। याद रखिए, वो CM है दिल्ली के पूर्व के। अरे साहब, वो CM भूले से बन बैठे हैं दिल्ली के। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं आजाद दस्तक टीवी में आपके साथ दिवराज। और आज हमारी मौजूदगी सीमापुरी विधानसभा में है, दिल्ली के अंदर। क्यों? दिल्ली में MLA का चुनाव है। 5 तारीख करीब आ चुकी चुनाव की डेट, और जितने करीब डेट आ रही है उतना ही माहौल गर्मा रहा है। सभी पार्टी अपनी अपनी कमान कस रही हैं और तेजी के साथ में प्रसार कर रही हैं। हमारी मौजूदगी इस समय आजाद समाज पार्टी के कार्यालय पे आप दिखा सकते हो, और हमारे साथ में आजाद समाज पार्टी के ही कद्दावर साथी हमारे साथ हैं। और मुस्लिम कम्युनिटी की आप देखकर पहचान लोगे तो देखते हैं कितनी मजबूती से इस समय सीमापुरी में आजाद समाज पार्टी ने कितनी पकड़ बनाई है। यहाँ की जनता के मन में क्या है, क्या आजाद समाज पार्टी सीट से इस बार बाजी मार सकती है? जी नमस्कार। नमस्कार। क्या लगता है इस बार सीमापुरी में किसका परचम लहरने वाला है? सीमापुरी में इस बार जो परचम लहरेगा वो आजाद समाज पार्टी का होगा, और पूरी उम्मीद है सीमापुरी क्षेत्र की जनता से कि वो अपना प्यार और अपना वोट और अपनी दुआएं आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी भाई अनिल सागर को देंगे। ऐसा क्या है आजाद समाज पार्टी में, जब सब कुछ मेरी केजरीवाल ने कर रखा है और 2100 रुपए प्रति माह हर महिला को देने का वादा किया है? केजरीवाल साहब आज जागे हैं कि महिलाओं को 2100 रुपए की ज़रूरत है। केजरीवाल साहब आज जागे हैं कि यहाँ पर हम अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे क्या? अब से 10 साल पहले जब इसी क्षेत्र से केजरीवाल साहब ने अपनी शुरुआत की थी, राजनीतिक पारी की अपनी शुरुआत की थी, तब उन्हें नहीं पता था कि यहाँ के क्षेत्र की जनता को किस किस चीज़ की ज़रूरत है। अच्छा। क्या तब वो ये नहीं जानते थे कि जिस इलाका सुंदर नगरी के अंदर सीमापुरी क्षेत्र का एक वार्ड है सुंदर नगरी, क्या उस वार्ड में जब उन्होंने धरना प्रदर्शन कर रहे थे संतोष कोहली के लिए, तब वो ये नहीं देख रहे थे कि यहाँ पे किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा। यहाँ की जनता चाहती क्या है। आज 10 साल के बाद में जब उन्होंने देख लिया कि भाई हम हार रहे हैं, तो उन्हें आज ऐसे लोगों की याद आ रही है कि हम उनको 2100 रुपये देंगे, पानी फ्री देंगे या बिजली फ्री देंगे। उनके पानी फ्री देने के एवज आज हमारे क्षेत्र नंद नगरी के अंदर लोगों के पानी के बिल जो है वो 80-80 हज़ार रुपए के आए हुए हैं। अच्छा जी। उन्होंने तो वादा किया पानी का बिल हो चाहे बिजली का बिल सब माफ होगा। तो अगर माफ होगा तो कब होगा? जब इलेक्शन निकल जाएंगे। अच्छा। या वो अपने झूठे वादों पर खरे नहीं उतर पा रहे इसलिए लोगों से मिलना नहीं चाहते, वो आए ना सामने। अच्छा। अगर उनमें इतना दम है और वो जो फ्री वाली रेवड़ियां बांट रहे हैं लोगों को, तो एक बार सामने आ जाए। कल जिस जगह हम लोग कैंपेन कर रहे थे अपनी पार्टी का, वहाँ की औरतें उनके लिए जूतों का हार बना के तैयार बैठी हैं। अच्छा। कि कब यहाँ फर्जीवाल आएगा, दिल्ली का झूठा CM आएगा। को आप फर्जीवाल बोल रहे हैं। तो फर्जी है ना ये। याद रखिए, वो CM है दिल्ली के पूर्व के। अरे साहब, वो CM भूले से बन बैठे हैं दिल्ली के। 3 बार मौका दिया दिल्ली की जनता ने। दिल्ली की जनता ने 3 बार मौका दिया, मगर वो जो है ना उल्लू के उल्लू ही रहे। वो कभी जो है ना सुधरने का काम ही नहीं करे। वो कहते हैं ना कुत्ते की पूंछ, कुत्ते की जो दुम को रखा गया कई साल किसी चीज के अंदर, फिर भी वो जब निकाली तो टेढ़ी की टेढ़ी निकली। वो भी वही है। केजरीवाल को आप एग्जाम्पल भी कुत्ते के तरह दे रहे हैं आप। बिल्कुल कुत्ते की दुम है वो।
मर्यादा रखिएगा अपने वो लफ्जों में। वो जो है कुत्ते की दुम है, उनको कितने ही सुधार लो वो कभी नहीं सुधरने वाले। जनता इस बार मन बना के बैठी हुई है कि अगर केजरीवाल साहब आ गए तो उनके गले में जूतों का हार डालेगी नंदनगरी की जनता उनके गले के अंदर। अच्छा, हाँ जी आपसे बात करें मुस्लिम कम्युनिटी की, आप मुस्लिम कम्युनिटी से आते हो, जी। तो वो तो कहते हैं मुस्लिम हमारे साथ हैं, हम मुस्लिमों के भाई हैं, मुस्लिमों के हम हितैषी हैं। देखिए, जी। मुस्लिम उनके साथ था, अच्छा, मुस्लिम उनके साथ था, जी। उसकी वजह थी साथ होने की कि जो वादे उन्होंने किए थे जी। 2014 में आने से पहले, जो वादे किए थे, जिन वादों पर वो आए थे, उन वादों को करने के एवज में मुसलमानों को लगा था कि ये हमारा एक सच्चा हमदर्द आ रहा है। ठीक है, हम लोगों की भी बहुत सारी उम्मीदें थी उनसे, हम लोगों को भी उनसे बहुत सारी उम्मीदें थी कि केजरीवाल जी आएंगे, बहुत अच्छा काम करेंगे, मगर उन्होंने जो मुसलमानों के साथ घात लगाने का काम किया है उसको मुसलमान कभी नहीं भुला सकता। क्या ऐसा घात लगाया है मुसलमानों के साथ? आपको नहीं पता? क्या किया? सबसे पहले जी। जब सीए एनआरसी का जो प्रोटेस्ट चल रहा था उसके अंदर उनके गुंडे आते हैं, बंदूकें सामने तान देते हैं मुस्लिम महिलाओं के ऊपर। अच्छा। दूसरी बात, जब सीए एनआरसी का बिल लाया गया तो केजरीवाल ने उसका समर्थन किया। अच्छा। जब देश के अंदर कोरोना फैल रहा था तो कोरोना का इल्जाम फैलाने का उन्होंने मुसलमानों के ऊपर लगा दिया, केजरीवाल जी ने अच्छा। कि मुसलमानों से कोरोना फैल रहा है। अच्छा। दूसरा, उसी दौरान केजरीवाल ने मरकज निजामुद्दीन औलिया पर ताला लगवाने का काम किया। अच्छा। इसी केजरीवाल ने हमारे एक आलिम दीन मौलाना साद के ऊपर एफआईआर दर्ज कराने का काम किया। अच्छा। और ये कहा था ये ताहिर हुसैन के लिए, उनकी पार्टी का एक निगम पार्षद था ताहिर हुसैन मुस्तफाबाद से, तो उसके ऊपर एक इल्जाम आया दंगों का, तो केजरीवाल ने कहा था कि 2 डंडे मेरी तरफ से मारना। अच्छा। तो ये बताइए, ये खुलासा है ना मुसलमानों का दुश्मन। और क्या सबूत पेश करूं मैं आपको? तो क्या मुसलमान इस बात को याद रखते हुए इस बार वोट की चोट देगा केजरीवाल? बिल्कुल वोट की चोट मुसलमान केजरीवाल को देगा, और केजरीवाल याद रखेगा कि जिस जगह से उसने अपनी कर्म भूमि बनाया था, जिस जगह को, सुंदर नगरी को, वही जगह उसके लिए कब्रिस्तान बनेगी। अच्छा। वही जगह कब्रिस्तान बनेगी, सीमापुरी क्षेत्र से उसकी राजनीतिक पारी को दफन कर दिया जाएगा। अच्छा जी। अच्छा, मुस्लिम चंद्रशेखर के साथ, सारी कम्युनिटी चंद्रशेखर के साथ ऐसा क्या है चंद्रशेखर में? चंद्रशेखर भाई अपने आप में एक ब्रांड एम्बेसडर है दलित और मुसलमानों के लिए। अच्छा। उसकी वजह यह है कि जिस वक्त दिल्ली के जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के अंदर वहां के स्टूडेंट्स पर रात को ये क्या नाम है, अमित शाह की पुलिस जब उन पर लाठी चार्ज करती है, उस वक्त कोई भी सामने नहीं आता बोलने के लिए। उस वक्त अगर कोई शेर आता है बोलने तो उसका नाम है चंद्रशेखर आजाद। अच्छा। अगर सीए एनआरसी का विरोध करने के लिए असदुद्दीन ओवैसी साहब के बाद किसी का नाम आता है तो उसका नाम है चंद्रशेखर आजाद, जिसने जामा मस्जिद की सीढ़ियों से अलग ऐलान कहा था कि मुसलमान इस देश का वासी है, मूल निवासी है, और मुसलमान इस देश से कहीं नहीं जाएगा और न दलित इस देश से कहीं जाएगा। मेरे जान में जब तक जान है मैं उनकी लड़ाई लड़ता रहूंगा। अच्छा। चंद्रशेखर उस शख्स का नाम है जिस वक्त दिल्ली दंगे के अंदर लोगों को मारा जा रहा था, उनके घर जलाए गए थे, उनको बेइज्जत किया जा रहा था, उस वक्त उन लोगों की मदद करने के लिए अगर सबसे पहले कोई आया था तो उसका नाम है चंद्रशेखर आजाद। अच्छा। इसलिए यहाँ की जनता, दिल्ली की जनता ही नहीं, मैं कहता हूँ पूरे भारत में जितना भी दलित और मुसलमान है वो चंद्रशेखर भाई को अपने तन मन धन से सपोर्ट करेगा, करता है, करता रहेगा। अच्छा, बात आ जाए मुस्लिम की, तो जो उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता अखिलेश यादव को लोग मानते हैं, उन्होंने अपना समर्थन केजरीवाल को दिया है, तो क्या इस बार मुस्लिम केजरीवाल के तरफ नहीं जाएंगे? देखिए, वो उनकी सोच है अखिलेश यादव की। अभी तक उन्होंने जितना मुसलमानों के लिए किया था ना, या मुसलमान जितना उनको चाह रहा था, मगर दिल्ली के अंदर मुसलमानों के दुश्मन से हाथ मिलाकर अखिलेश यादव ने अपने राजनीतिक सफर को जो ना बहुत कमजोर करने का काम किया है। अच्छा। वो बहुत कमजोर नजर आएंगे आने वाले 2027 के इलेक्शन में। अच्छा, तो क्या लग रहा है इस बार दिल्ली में बदलाव हो सकता है?
दिल्ली के अंदर पूरा बदलाव होगा और दिल्ली की 15 सीटें इंशाअल्लाह अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने चाहा तो क्षेत्र की जनता जहां जहां से भी चंद्रशेखर भाई के सिपाही चुनाव लड़ रहे हैं वो 15 सीटें जीत करके विधानसभा में पहुंचेंगे और क्षेत्र की समस्याओं और दिल्ली की समस्याओं का समाधान करने का काम करेंगे। अच्छा, आप यहाँ धरातल पर घूम रहे हैं, कितना समर्थन यहाँ की जनता से मिल रहा है? यहाँ पे हमें 80% समर्थन हमें जनता का मिल रहा है और 80% समर्थन मिलने का मतलब है कि सीमापुरी विधानसभा चंद्रशेखर भाई के खाते में जा रही है। सीमापुरी से किसका परचम लहरने वाला है? सीमापुरी से परचम लहरेगा नीला परचम, जिसका चुनाव निशान है केतली और नाम है जिसका आजाद समाज पार्टी के उम्मीदवार अनिल कुमार सागर। पक्का? बिल्कुल पक्का।